अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डेरा गाजी खान बोर्ड का फ़िज़िक्स का ऑब्जेक्टिव पेपर दहम क्लास का सॉल्व कर रहे हैं। ये दहम क्लास का ऑब्जेक्टिव पेपर है फ़िज़िक्स का दूसरे ग्रुप का, जो दूसरे ग्रुप में यानी सेकंड टाइम में लिया गया था दहम के स्टूडेंट से, दहम के तलबा से। तो मारूजी का ये पेपर है, सवालिया पर्चा मारूजी तर्ज का। कुल नंबर इसके 12 होते हैं। 15 मिनट आपको टाइम दिया जाता है इसको हल करने का। पहला सवाल है, चमकदार गिलास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवाज़ की स्पीड है। कि वो गिलास जो चमकदार होता है, चमक वाला गिलास, जो इसमें आपने आवाज़ की स्पीड बतानी है। टेम्परेचर भी दिया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। आवाज़ की स्पीड टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ती है, तो हमने बताना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवाज़ की स्पीड क्या होगी। 5960 मीटर फी सेकेंड, 5980 मीटर फी सेकेंड, 3960 मीटर फी सेकेंड या 3980 मीटर फी सेकेंड। तो इसका दुरुस्त जवाब है चमकदार गिलास में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवाज़ की स्पीड 3980 मीटर फी सेकेंड होती है। डी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 2 है, पानी का क्रिटिकल एंगल है। पानी का क्रिटिकल एंगल बताना है 47.8 डिग्री, 48.8 डिग्री, 49.8 डिग्री या 50.8 डिग्री। पानी का क्रिटिकल एंगल 48.8 डिग्री होता है। बी ऑप्शन दुरुस्त है। तीसरा सवाल है, प्लूटोनियम की हाफ लाइफ है। प्लूटोनियम जिसका एटॉमिक मास 242 है, एटॉमिक नंबर 94 है, इसकी हाफ लाइफ बतानी है 4.51 ज़रब 10 की ताकत 9 साल, 285 साल, 7.1 ज़रब 10 की ताकत 8 साल या 3.79 ज़रब 10 की ताकत 5 साल। तो प्लूटोनियम की हाफ लाइफ 3.79 ज़रब 10 की ताकत 5 साल है। इसका मतलब है कि 3.79 ज़रब 10 की ताकत 5 साल के बाद प्लूटोनियम के जो एटम्स हैं उनकी तादाद आधी रह जाएगी। सवाल नंबर 4 है, अगर किसी पेंडुलम की गोली का मास 3 गुना कर दिया जाए तो उस पेंडुलम की मोशन का पीरियड कितना हो जाएगा। मास को 3 गुना करने से उसकी मोशन का पीरियड 2 गुना बढ़ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 गुना कम हो जाएगा, 4 गुना कम हो जाएगा। तो जो सादा पेंडुलम है उसका टाइम पीरियड मालूम करने का फार्मूला होता है T बराबर है 2 पाई L तकसीम G का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड एक तो लंबाई लेंथ पे डिपेंड करता है, दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन यानी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन दो चीज़ों पे इन्हिसार करता है। तो सादा पेंडुलम का टाइम पीरियड मास पे इन्हिसार नहीं करता, लिहाजा चाहे आप उसके मास को 2 गुना कर दें, 3 गुना कर दें, जितना मर्जी कर दें, उसकी मोशन के पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बी ऑप्शन दुरुस्त है। 5वां सवाल है, साउंड एनर्जी की कौन सी किस्म है। इलेक्ट्रिकल, थर्मल, मैकेनिकल, केमिकल। साउंड एनर्जी की मैकेनिकल किस्म है। सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 6वां सवाल है, रोशनी की रिफ्रैक्शन के दौरान मदर झैल में से कौन सी मिकदार तब्दील नहीं होती। कि जब रोशनी की रिफ्रैक्शन होती है तो उस वक्त आपने बताना है कि ये जो मिकदारें दी गई हैं, जो मिकदारें यहाँ दी गई इनमें से कौन सी तब्दील नहीं होती। फ्रीक्वेंसी तब्दील नहीं होती, सीमा तब्दील नहीं होती, स्पीड तब्दील नहीं होती या वेवलेंथ तब्दील नहीं होती। तो याद रख लें, रिफ्रैक्शन के दौरान सीमत भी तब्दील हो जाती है, स्पीड भी तब्दील हो जाती है, वेवलेंथ भी तब्दील हो जाती है। जो मिकदार तब्दील नहीं होती वो उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ए ऑप्शन दुरुस्त है। 7वां सवाल है, एक 10 कूलम के चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए 5 जूल वर्क करना पड़ता है। इन दोनों मकामात के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा। ये जो 2 मकामात हैं, आपने इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला होता है वर्क तकसीम चार्ज के यूनिट चार्ज के ऊपर जितना वर्क किया जाए वो पोटेंशियल डिफरेंस है। तो वर्क जो गिवन है यहाँ पे वो 5 जूल है। जो चार्ज है वो 10 कूलम है, 5 को 10 पे तकसीम करें, 0.5 जूल पर कूलम वोल्ट के बराबर होता है, 0.5 वोल्ट। डी ऑप्शन दुरुस्त है। सवाल नंबर 9 है, अगर ट्रांसफार्मर के चक्रों की निस्बत 10 हो तो ट्रांसफार्मर के चक्रों की निस्बत 10 अगर हो तो NS बराबर होगा 10 NP के, VS बराबर है VP तकसीम 10, IS बराबर है 10 IP या NS बराबर है NP तकसीम 10। ट्रांसफार्मर के चक्रों की निस्बत दी गई है NS तकसीम NP बराबर है 10।
तो यहाँ से अगर हम NS की वैल्यू निकालें, सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न चक्रों की तादाद, तो NP जो जहाँ तकसीम हो रहा है 10 से आके ज़रब हो जाएगा, 10 NP आएगा। तो इसका दुरुस्त जवाब है ए कि अगर ट्रांसफार्मर के चक्रों की निस्बत 10 हो तो NS यानी सेकेंडरी कॉइल में चक्रों की तादाद बराबर होगी 10 ज़रब प्राइमरी कॉइल में चक्रों की तादाद। NS बराबर है 10 NP। तो इसका ए ऑप्शन दुरुस्त है। 8वां सवाल हमारे से स्किप हो गया था, दोबारा देख लेते हैं। सीरीज तरीके से जोड़े गए दो एक जैसे रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का मजमुआ 8 ओहम है, पैरेलल तरीके से जोड़ने से उनकी रेजिस्टेंस का मजमुआ क्या होगा। अगर हम उनको पैरेलल तरीके से जोड़ें तो रेजिस्टेंस का मजमुआ बताना है। पहले तो हम उनकी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकालते हैं कि इंडिविजुअल उनकी रेजिस्टेंस क्या होगी। तो अगर रजिस्टर सीरीज तरीके से जुड़े हुए हों तो उनकी जो मजमूई रेजिस्टेंस होती है आर इक्विवेलेंट, दोनों को जमा करने से हासिल होती है। चूँकि दोनों रजिस्टर्स एक जैसे हैं लिहाजा मैं दोनों की मिकदारें एक जैसे रखता हूँ, R प्लस R, और मजमूई रेजिस्टेंस 8 ओहम है। R में R जमा करेंगे 2R आ जाएगा। तो यहाँ से R की कीमत मैं निकालूँ तो 2 इधर 8 पे आके तकसीम हो जाएगा, 8 तकसीम 2 4 ओहम। तो ये हर एक की रेजिस्टेंस आएगी, R1 भी 4 ओहम आएगा, R2 भी 4 ओहम आएगा। तो अब अगर हम इनको पैरेलल तरीके से लगाएं तो पैरेलल तरीके में मसावी रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट या 1/, मसावी रेजिस्टेंस बराबर है 1/R1 तो R1 4 है, प्लस 1/R2, R2 भी 4 है, 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। इसको अगर मैं हल करूँ LCM 4 आएगा तो ये ऐड हो जाएंगे, 1 + 1 ये आ जाएगा 2/4। तो हमें चूँकि इसकी मसावी रेजिस्टेंस निकालनी है तो इधर हम R इक्विवेलेंट को उल्टा देंगे, वहाँ 2/4 को 4/2 कर देंगे, 2 4 पे 2 बढ़ जाएगा तो 2 ओहम आएगी। तो इसका जो दुरुस्त ऑप्शन है वो डी है कि अगर सीरीज तरीके से जोड़े गए तो एक जैसे रजिस्टर्स की रेजिस्टेंस का मजमुआ 8 ओहम हो तो पैरेलल तरीके से जब हम जोड़ेंगे तो उनकी रेजिस्टेंस 2 ओहम हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। 10वां सवाल है नैंड गेट की आउटपुट 0 होगी अगर। नैंड गेट की आउटपुट 0 कब होती है? अगर दोनों इनपुट्स 0 हो, यानी A भी 0 हो B भी 0 हो, A1 हो B1 हो, A 0 हो या B1 हो, A1 हो या B 0। आप जानते हैं कि जो नैंड गेट होता है, जो नैंड गेट का आउटपुट होता है ये बराबर होता है एंड प्लस नॉट, यानी ये सारा उलट होता है एंड गेट की आउटपुट का। लिहाजा एंड को नॉट कर दे तो हमें नैंड गेट हासिल होता है। तो एंड गेट में आपने पढ़ा था कि जब उसके दोनों इनपुट्स 1 हो, A भी 1 हो B भी 1 हो, तो इसका जो आउटपुट है वो 1 आता है। बाकी तमाम सूरतों में एंड गेट का आउटपुट 0 होता है। तो यहाँ पे क्योंकि नैंड गेट का आउटपुट पूछा गया है तो जब A1 है B1 है एंड गेट का आउटपुट 1 होगा, लेकिन जो नैंड गेट होगा एंड के लिए तो ये 1 आएगा, ठीक है, लेकिन नैंड गेट के लिए ये इसका जब उसको उल्टाएंगे नॉट गेट लगा के तो 1 का जब हम इन्वर्ट करेंगे तो वो 0 बन जाएगा। तो नैंड गेट की आउटपुट 0 होगी अगर उसके दोनों इनपुट्स 1 पे हो, दोनों हाई हों तो 0 होगी, और कोई एक भी 1 हो या दोनों 0 हों तो उस वक्त नैंड गेट का आउटपुट 1 होगा। 11वां सवाल है कौन सा अमल प्रोसेसिंग नहीं है? तरतीब देना, जोड़ तोड़ करना, इकट्ठा करना या हिसाब किताब करना। इकट्ठा करना जो है वो प्रोसेसिंग में नहीं आता, सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है। 12वां सवाल है 1 किलो यूरेनियम 235 के फिशन रिएक्शन के दौरान एनर्जी की मिकदार खारिज होती है कि अगर 1 किलो यूरेनियम की मिकदार हो, उसकी फिशन हो तो एनर्जी की मिकदार कितनी खारिज होती है? उसमें से 6.7 ज़रब 10 की ताकत 11 जाउल, 7.7 ज़रब 10 की ताकत 11 जाउल, 5.7 ज़रब 10 की ताकत 11 जाउल, 4.7 ज़रब 10 की ताकत 11 जाउल। तो इसका दुरुस्त ऑप्शन है ए कि अगर 1 किलो